चला गया वो ज़माना जब सिर्फ एक हाई एंड फ्लैगशिप लेने में ही कंपटीशन होता था कि गैलेक्सी का फ़ोन लें कि आईफोन लें। अब तो ये हाल है कि 10 से 15 हज़ार के फ़ोन खरीदने में भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अभी साल शुरू ही हुआ था और पहले आ गया लईको का लीवन एस 11,000 में, फिर आया लिनोवो का K4 नोट 12,000 रुपये में, और अब आए हैं ये ऑनर 5X कुल 13,000 रुपये के करीब। मैं हूं सिर नारेवान मोबाइल से और मैं रिव्यू करूंगा आपके लिए ऑनर 5X को। मैं आपको इसकी खासियत और खामियां बताऊंगा और हम अलग अलग पहलू पे बात करेंगे, डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, कैमरा, सॉफ्टवेयर, गेमिंग वगैरह। मैं पिछले कुछ दिनों से ऑनर 5X यूज़ कर रहा हूं और इससे पहले मैं लईको लीवन एस को रिव्यू कर चुका हूं और K4 नोट भी यूज़ कर चुका हूं, और उन दोनों के मुकाबले मुझे ये थोड़ा फीका लगा। आइए देखते हैं क्यों। सबसे पहले नजर डालते हैं स्पेसिफिकेशंस पर। फोन उठाते ही जो सबसे पहली चीज हम देखते हैं, महसूस करते हैं, वो होता है उसका डिजाइन। और ऑनर 5X का डिजाइन बहुत कंफ्यूजिंग है। पीछे से तो ये फोन बहुत सुंदर है, मेटल बॉडी दी गई है, साइड्स पे भी मेटल दिया गया है, बटन्स जो है वो टेक्सचर्ड है। इनफैक्ट उल्टा पड़ा हुआ ये फोन इतना अच्छा है कि कई फ्लैगशिप्स भी शर्मा जाए। पर जितना प्यारा ये पीछे से है, आगे से उतना बढ़िया नहीं है। मेटल की बॉडी को कंटिन्यू नहीं किया गया है, आगे प्लास्टिक बॉडी के ऊपर ग्लास पैनल चिपका दिया है, और वो भी गोरिल्ला ग्लास नहीं है। बहुत सिंपल डिज़ाइन है, इनफैक्ट Xiaomi Mi 4 आई जैसा लगता है। और एक बात, नीचे जो बॉटम बेजल है उसमें बहुत जगह वेस्ट की गई है, उसमें आसानी से कैपेसिटिव बटन्स लगाए जा सकते थे। तो ओवरऑल डिज़ाइन ठीक है, लईको लीवन एस जैसा अद्भुत नहीं है, पर काम चलाओ ज़रूर है। अब करते हैं स्क्रीन की बात। 5.5 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले दिया गया है और कॉन्ट्रास्ट अच्छा है, कलर्स जो हैं उठ के आते हैं, पर ब्राइटनेस में थोड़ा कमज़ोर है और धूप में ग्लेयर के कारण ये और थोड़ी दिक्कत देता है। लेकिन अपने कंपटीशन लईको लीवन एस और K4 नोट के मुकाबले स्क्रीन टक्कर की है। अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। इस फोन में दिया गया है स्नैपड्रैगन 616 प्रोसेसर जो मिक्स परफॉर्मेंस देता है। छोटे मोटे काम जैसे मेल देखना, नेट सर्च करना, गाने सुनना, ये सब काम तो आराम से हो जाते हैं, पर जैसे जैसे आप ज़्यादा ऐप्स खोलते जाते हैं ये स्लो होता जाता है। इसके अलावा फ़ोन वैसे भी ऐप्स खोलने में और एक ऐप से दूसरे ऐप में जाने में थोड़ा स्लो महसूस होता है। इसमें 2 GB का रैम दिया गया है, पर फिर भी बैकग्राउंड ऐप्स ये तेज़ी से रीस्टार्ट करता है। देखिए किस तरह ये डायल नंबर्स भी रिटेन नहीं कर पा रहा। अगर हम गेमिंग की बात करें तो वैसे तो ग्राफिक्स अच्छे हैं, पर थोड़ी स्टटरिंग और फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलती है। इनफैक्ट टेम्पल रन जैसी साधारण गेम में भी स्टार्टिंग में थोड़ी सी अटकन आती है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हाई एंड गेम्स में क्या होता होगा। और एक पर्सनल इशू गेमिंग से है कि गेम्स खेलते वक्त ऑन स्क्रीन बटन्स गायब नहीं होते, और अगर गलती से टच हो जाएं तो फ्लो बिगड़ जाता है। दूसरा, आप पूरी स्क्रीन का लुत्फ नहीं उठा सकते। इन शॉर्ट, इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस एवरेज है। अगर आप एक हार्डकोर गेमर हैं तो शायद ये फ़ोन आपके लिए नहीं है। ये Lenovo K4 नोट से डेफिनेटली बहुत बेटर है, पर लईको लीवन एस के सामने पानी हो जाएगा। अब करते हैं सॉफ्टवेयर की बात। ये फ़ोन एंड्रॉयड लॉलीपॉप पे चलता है, पर इसके ऊपर ऑनर ने अपना इमोशन UI डाला हुआ है। बाकी सारे चाइनीज़ फ़ोन्स की तरह इसमें भी ऐप डोर नहीं है और सारे आइकन्स स्क्रीन पर ही हैं। और अगर आप मेरी तरह स्टॉक UI के शौकीन हैं तो आप इसमें एक लॉन्चर डालकर ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इमोशन UI में कुछ अच्छाइयाँ हैं, जैसे डुअल विंडो जो सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन्स में देखने को मिलती है। नेटवर्क ऐप सेटिंग से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से ऐप्स बैकग्राउंड में डेटा यूज़ कर रहे हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे डायलर ऐप में ये नोटपैड जो बात करते हुए नोट्स लेने के काम आता है, और थीम्स और एनिमेशन इसे और प्यारा बनाती हैं। पर इन सब चीज़ों के बाद भी इमोशन UI निराशाजनक है। ऐप्स क्रैश करते हैं, चीज़ें देर से खुलती हैं और फ़ोन हैंग भी हो जाता है। और बहुत से फीचर्स आधे अधूरे हैं, जैसे डबल टैप टू वेक है मगर डबल टैप टू स्लीप नहीं। जेस्चर कंट्रोल से आप बिना अनलॉक करे फ़ोन में ऐप्स खोल सकते हैं, पर सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास और WPS ऑफिस जैसे काम के ऐप्स दिए गए हैं, और साथ में FM रेडियो भी है, तो T20 वर्ल्ड कप की पूरी तैयारी है। तो बेसिकली ये फ़ोन ना हार्डवेयर में ना सॉफ्टवेयर में उतना खास है, पर मुझे ऑनर के फिंगरप्रिंट स्कैनर्स बहुत पसंद है। तेज़ी से अनलॉक करने के अलावा ये जेस्चर्स भी सपोर्ट करते हैं। आप इससे बैक बटन, होम बटन, कॉल बटन और यहाँ तक कि कैमरा की शटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। पर हाँ, क्योंकि ये बैक साइड पर है,
कभी कभी गलती से कोई जेस्चर दब जाता है तो परेशानी होती है, पर इसका बेस्ट यूज ये है कि आप ऐप्स पर भी फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। चलिए अब आते हैं इसके कैमरा पर। कैमरा यूजर इंटरफेस काफी सिंपल है और काफी सारे मोड्स भी दिए गए हैं, जैसे गुड फूड जिससे आप खाने की खूबसूरत तस्वीरें खींच सकते हैं, ब्यूटी मोड जिससे आप अपनी खूबसूरत तस्वीरें खींच सकते हैं, फोटो और वीडियो के अलावा टाइम लैप्स है जिसमें आप वक्त तेजी से बीतता हुआ दिखा सकते हैं। बहुत सारे फिल्टर्स भी साथ में हैं, जैसे ऑल फोकस है, स्लो मोशन है जिससे आप स्लो मोशन वीडियो बना सकते हैं, HDR और पैनोरामा जैसे पॉपुलर फीचर्स हैं। साथ में वाटरमार्क और बेस्ट फोटो जैसे अन्य फीचर्स भी दिए गए हैं। ये कुछ सैंपल्स हैं जो हमने इस फोन से खींचे हैं, दोनों फ्रंट और बैक कैमरा से। बाहर खींची गई फोटोज तो बहुत अच्छी हैं, पर जो फोटोज घर में खींची हैं वो थोड़ी सी डल हैं। पर हाँ, LED फ्लैश अंधेरे में काफी काम आता है। और अगर कंपटीशन की बात करें तो Li-1s और K4 Note के मुकाबले इसमें खींची गई फोटोज अच्छी आती हैं। इसके कैमरा के बारे में और जानकारी के लिए हमारा फुल रिव्यू जरूर पढ़िएगा। स्टोरेज की बात करें तो 16 GB की इंटरनल स्टोरेज के अलावा 128 GB 128 GB तक ये मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है। बैटरी की बात करें तो 3000 mAh की बैटरी दी गई है Honor 5X में, जो आसानी से एक पूरा दिन निकाल सकती है। हमारे वीडियो लूप टेस्ट में ये तकरीबन 10.25 घंटे चला है, जो काबिले तारीफ है। बट जब फोन यूज नहीं हो रहा होता, आइडल होता है, तब ड्रेन थोड़ा ज्यादा है। मार्शमेलो अपडेट इसको फिक्स कर देगा, पर तब तक के लिए आपके पास स्मार्ट और अल्ट्रा पावर सेविंग मोड्स दिए गए हैं। पर इस फोन में फास्ट चार्जिंग नहीं दी गई और इसे रोजाना चार्ज करने में तकरीबन 3 घंटे लगते हैं। वर्डिक्ट देने से पहले कुछ और चीजें हैं जो इस फोन में नहीं है और LeEco Li-1s और K4 Note में दी गई हैं। पहली, जैसा मैंने कहा, इसमें क्विक चार्जिंग नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है। उसके अलावा K4 Note में NFC है जो इसमें नहीं है। उसके अलावा ना ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, ना डुअल LED फ्लैश है। पर सबसे जरूरी, इसमें जायरोस्कोप नहीं है, मतलब आप गूगल कार्डबोर्ड और अन्य VR हेडसेट्स के साथ इसको यूज नहीं कर सकते। अब रहा सवाल, क्या आपको इसको खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से सिर्फ कैमरा है जिसमें ये K4 Note और LeEco Li-1s को हराता है, मात देता है। उसके अलावा परफॉर्मेंस और डिजाइन में LeEco Li-1s इससे बहुत बेहतर है और मल्टीमीडिया के क्षेत्र में K4 Note एक बेहतर ऑप्शन है। तो मेरा वर्डिक्ट ये है कि Honor 5X एक बुरा फोन नहीं है, पर इसके कंपेटिटर्स इससे थोड़े से अच्छे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई और सवाल है Honor 5X के बारे में या किसी भी और फोन के बारे में, उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इसके अलावा लाइक प्रेस कीजिए, शेयर को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब करिए 91 मोबाइल्स पे, भारत की लार्जेस्ट गैजेट रिसर्च वेबसाइट। अगली बार के लिए, चाओ।